हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है और इसके बाद आगामी जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही कम जो दिन बचे हुए हैं, उन बचे हुए कम दिनों में अच्छी से अच्छी मेंस की प्रिपरेशन में आपकी सहायता करने के लिए ये चैनल आपको लगातार, जिसमें मैं आपको बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये 3 दिन आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेते हुए उत्तर लेखन के बारे में आपको सहायता करने का प्रयास करता हूं। तो इसमें कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपने मित्रों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। आज का सेशन शुरू करेंगे और देखेंगे एक और टॉपिक के विषय में, जानेंगे एक और टॉपिक के विषय में और उसका कैसे हम लोग एनालिटिकल वे में आंसर करते हैं या फिर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का प्रश्न है क्या। परंतु जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, उसमें एक तो हम आज के प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दूसरा प्रश्न को समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न का उत्तर देने में सहायता ली जा सकती है। उत्तर की उसके बाद रूपरेखा तैयार करी जाएगी, फिर उत्तर लेखन की तरफ बढ़ेंगे और अंत में हम संबंधित जो पूर्व वर्षों के यदि अगर प्रश्न होंगे तो उनके ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। इस क्रम में आज ये चौथी सीरीज है यानी कि 4th एपिसोड है और हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे आज, जो कि संबंधित होगा ऋग्वैदिक काल से, या फिर वैदिक काल भी आप इसे कह सकते हैं। इसका प्रारंभिक समय है ये। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वैदिक काल जो है वो ऋग्वैदिक काल से शुरू होता है, जो कि आर्यन सिविलाइजेशन के तौर पर भी जाना जाता है कई जगहों पर, या आर्य सभ्यता के तौर पर भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हमको देखने को मिलता है वो यही ऋग्वैदिक सभ्यता ही है, ऋग्वैदिक काल ही है। तो इसके ऊपर भी हम लोग फोकस रखेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है, चलिए जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसको भी एक बार समझने का प्रयास करते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न का यदि अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी नाम से आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर लेखन मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो ग्रुप सेक्शन है उसमें अपने आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर भी लिख करके आप भेज सकते हैं, जिसे हम कोशिश करेंगे कि हम जान सकें। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है और आईएएस का फाउंडेशन बैच जो है वो 20 जून से प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो अतिशीघ्र बिना देरी किए हुए आप इस लाइव फाउंडेशन बैच का लाभ उठाने के लिए कोड का इस्तेमाल करिए विरद लाइव, और 18,500 में मात्र इस पूरे लाइव फाउंडेशन बैच को आप प्राप्त कर सकोगे, बहुत ही शानदार फैकल्टीज और बहुत ही शानदार फैसिलिटीज के साथ में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और ये समझते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का प्रश्न जो है वो वैदिक काल से रिलेटेड है और वैदिक काल में जो प्रथम काल है जिसको आप ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक जो काल बोलते हैं, इस ऋग्वैदिक काल का ये प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। वैदिक काल को अगर हम देखें तो 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय हमारा रहता है, ठीक है, ईसा पूर्व का समय यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और दूसरा जो समय रहता है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय रहता है, ईसा पूर्व तक का, बिफोर क्राइस्ट आप इसे कहते हैं। सो ऋग्वैदिक काल, इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। ये जो समय है ये आपका पूर्व वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो समय आप देख रहे हैं 1000 से 600, इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि सामान्य सी जानकारी है। हर एक विद्यार्थी जिसने प्रीलिम पास किया है और जिसको ये उम्मीद है कि वो मेंस की तरफ बढ़ रहा है और जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे निश्चित रूप से इतना तो ज्ञान होगा ही। इस तरह से हम देख सकते हैं वैदिक काल का जो समय है पूरा वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का हो जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी रखने के पश्चात जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। इस पे हमें एक टिप्पणी लिखनी है और इंग्लिश में है, ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज पॉलीहेस्टिक,
एक्सप्लेन करना है इसको। तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इसका जब हम वैसे तो अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन का मतलब यहाँ पर विवरण देने से भी हो सकता था। यहाँ पर एक्सप्लेन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो टिप्पणी का है। वर्णन करने के लिए भी आ सकता था, ठीक है, कि इसका वर्णन कीजिए, तो वर्णन करिए या टिप्पणी लिखिए में एक ही जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कई बार हो जाता है इंग्लिश में। सो हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हर बार की तरह हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे हम लोग साधेंगे, इसका उत्तर जो है किस प्रकार से अच्छा लिख पाएंगे। हमने हमेशा आपको बताया है कि जब आपको अच्छा उत्तर लिखना हो तो सबसे पहले धैर्य का इस्तेमाल करना है, आपको कंसंट्रेट करना है माइंड को, और माइंड कंसंट्रेट करके आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए। और फोकस करने के लिए जो प्रारंभिक मार्ग है वो ये है कि आप क्वेश्चन को समझें, और समझने के लिए इन दो चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो प्रश्न का मूल प्रसंग क्या है, और दूसरा उसके पूछे जाने की प्रकृति क्या है, यानी कि किस रूप में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इत्यादि समझना। और इसको समझने के लिए हमें प्रश्न को कई बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये संभव है कि आपको एक बार में प्रश्न में लिखी गई भाषा है उससे ही आपको प्रकृति क्लियर हो जाए उसकी, और ये भी समझ में आ जाए कि उसकी मेन थीम क्या है। परंतु उसके पश्चात भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपके मन में आता है तो सजेशन यही है कि आप उसे एक बार ज़रूर जो है फिर से पढ़ा ज़रूर करें, मतलब 2 बार 3 बार आप पढ़ सकते हो। तो प्रश्न जो है वो बहुदेववाद से रिलेटेड है। और जब हम प्रश्न की प्रकृति पे चलते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, वापस चल करके देखता हूँ एक बार, वापस चल करके एक बार आपको दिखाता हूँ कि ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, और जब हमने इसका मूल प्रसंग ढूंढा तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको लिखा हुआ है ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ठीक है, ये एक सिंपल सा कोटेशन है, ये नहीं था ऐसा इसमें कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा है। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ये था, आपको बताना है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी लिखने का मतलब यहां पर क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ऋग्वैदिक धर्म जो बहुदेववाद है, दो चीजें हमको यहां पे समझ में आ रही हैं। एक तो ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हमें समझना है, और दूसरा समझाना है कि ये बहुदेववाद क्या है, और उसी से रिलेशन हमको ऋग्वैदिक धर्म का दिखाना है कि कैसे ये बहुदेववादी था। तो इन चीजों को फोकस करते हुए ही हम अपने उत्तर का लेखन करेंगे। लेकिन ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववाद था ये तो बताया गया, इसमें पूछा क्या गया है उसको समझने के लिए हमें प्रश्न की प्रकृति की तरफ चलना पड़ेगा। और प्रकृति में जो शब्द लिखा हुआ था वो था टिप्पणी कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हमें स्पष्ट हो चुका है कि ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद जो व्याप्त था उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, वो जो भी जानते हैं आप, पॉजिटिव निगेटिव अच्छा बुरा जो भी आप जानते हैं, वो साधारण भाषा में आप लिख सकते हैं। टिप्पणी करने का मतलब यहां पर नकारात्मक टिप्पणी या सकारात्मक टिप्पणी जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। और जब भी आप उत्तर लेखन करें तो जितना आवश्यक हो सकारात्मक चीजें लिखनी, या फिर न्यूट्रल फेज में जो चीजें लिख सकते हैं आप उतना लिखिए। नकारात्मक चीजों को लिखने से तब तक बचिए जब तक कि उसमें आलोचनात्मक शब्द का इस्तेमाल ना किया गया हो। और आलोचनात्मक शब्द का भी इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव ही लिखते चले जाएं या नकारात्मक तथ्यों को ही बार बार लिखते चले जाएं। उसका भी अपना एक संतुलन है। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उस पर मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको टिप्पणी से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। टिप्पणी की जगह पर व्याख्या का वर्णन भी किया जा सकता है इस स्टेटमेंट के साथ में कि ऋग्वैदिक काल एक बहुदेववाद था, या ऋग्वैदिक जो का समय है वो बहुदेववाद को प्रमोट करता था। इसका वर्णन कीजिए, या फिर इसकी व्याख्या कीजिए, या फिर इस पर विवरण दीजिए, या स्पष्ट कीजिए, या स्पष्टीकरण दीजिए, या इस बात पर प्रकाश डालिए, फोकस करिए। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती थी और सबका लगभग एक ही अर्थ है। उसी प्रकार का आंसर आपको सभी प्रकार के ये जो प्रश्न है उसमें देने होंगे। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि आखिर इन सब का मतलब क्या है, आखिर टिप्पणी करने का मतलब क्या है। एग्जामिनर की अपेक्षा होती है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित जो भी आपके पास में जानकारी है, अब वो जानकारी के लिए नहीं लिखा गया है कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। मैंने फिर बताया आपको, कोशिश करिए कि जो सकारात्मक पहलू हैं वो लिखा जा सके। सकारात्मक से अच्छा ये भी होगा कि आप न्यूट्रल होकर के चीज़ों को लिखें, लेकिन नकारात्मक लिखने से थोड़ा बच सकते हैं। परंतु यदि तथ्यात्मक रूप से नकारात्मक होने की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है
तो आप उसे लिखने से नहीं भूलिए, लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। तो जानकारी का मतलब यही है, जानकारी सही भी हो सकती है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि न्यूट्रल भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो जैसी जानकारी है वैसा लिखिए, सरल भाषा में लिखिए, व्यक्त करिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का ये प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो हमें इसके ऊपर टिप्पणी लिखने का मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट को जो भी हम समझते हैं इसके बारे में वो हम बस एक्सप्लेन कर दें, बता दें। तो जैसा कि मालूम है कि अब हम इसमें दो चीजें समझ चुके हैं कि प्रश्न क्या था, उसके अलावा प्रश्न का जो मेन फोकस है, उसके मेन फोकस के जो शब्द हैं वो क्या हैं, वो भी हमने समझ लिया। साथ ही साथ ये भी समझ लिया कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रकृति उसकी क्या है, ये भी हमने अब समझ लिया है। इन सब चीजों को समझने के पश्चात हर बार जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता ही हूं कि आपको इसमें तुरंत क्या करना चाहिए, सबसे पहले उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अब ये रूपरेखा आप मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित रूप से कर सकते हैं। लिखित रूप से करेंगे तो उसके थोड़े ज्यादा फायदे हैं। लिखित रूप से करने का मतलब ये नहीं है कि ये उत्तर का एक भाग हो, लिखित रूप से मतलब रफ में, ये कार्य रफ में करना है, ठीक है। पेंसिल से कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर में आप इसका एक फॉर्मेट बना दीजिए, वो फ्लो चार्ट के रूप में भी हो सकता है, बुलेट पॉइंट्स के रूप में भी हो सकता है, या शॉर्ट वर्ड्स के रूप में हो सकता है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बुलेट वर्ड्स के रूप में बना करके दिखाया है। तो आप भी इसी तरीके से बुलेट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, एक फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए, या फिर कुछ अन्य विधियां जो आपको उचित और सरल रखती हैं, जो समय को बचाती हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आप प्रश्न की रूपरेखा को जरूर तैयार करें। ये जो आज का प्रश्न है, इससे संबंधित किस प्रकार की रूपरेखा तैयार हो सकती थी, छोटे से पॉइंट्स में आप इसको ऋग्वैदिक काल को बता सकते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बहुदेववाद से पूछा गया है। तो अपनी इस समझ को प्रदर्शित कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल क्या है, इसको एक लाइन में, 1.5 लाइन में आप लिख दें। यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्न कितने नंबर का है और कितने शब्दों का है। अगर कम शब्दों का पूछा गया है तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधे मुद्दे पर भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रूपरेखा तैयार कर सकते हैं जिसमें ऋग्वैदिक काल और बहुदेववाद एक साथ समाहित हो जाए। ये आपके ऊपर निर्भर होगा और प्रश्न के ऊपर निर्भर होगा कि किस प्रकार की प्रकृति में प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार की सीमा में यह प्रश्न पूछा गया है। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि आप इन सब चीजों का अभ्यास कर रहे होंगे या करेंगे या कर चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुदेववाद को भी यहां पर पॉइंट बना करके रखा है कि हमें कुछ पॉइंट बहुदेववाद के बारे में भी लिखने हैं, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में भी समझाना है, क्योंकि बहुदेववाद का संबंध हमें प्रदर्शित करना है ऋग्वैदिक धर्म से। तो ऋग्वैदिक धर्म के बारे में कुछ जानकारियां देंगे हम। साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल के देवताओं की श्रेणियां, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम ऋग्वैदिक काल के धर्म की बात करेंगे तो धर्म का संबंध कहीं ना कहीं देवी देवताओं से होना शुरू हो जाएगा, और जब देवी देवताओं से धर्म का संबंध होना शुरू हो जाएगा तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के देवी देवता वहां पर थे। तो क्योंकि उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें मालूम है, इसलिए हमने यहां पर इसकी श्रेणियां बना दी। इसके अलावा भी, इन श्रेणियों के अलावा भी कुछ प्रमुख देवता हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, अपने एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रमुख देवताओं का वर्णन कीजिए। इसके बावजूद भी कुछ सामान्य धार्मिक प्रवृत्तियां हैं या प्रथाएं रही हैं, या फिर इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को सम अप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी आप रख सकते हैं। इसलिए हमने अन्य धार्मिक विश्वास को भी यहां पर जोड़ा है, और मुझे मालूम है कि इसके बाद इस आंसर को कंक्लूड करना है। तो एक जो रूपरेखा मैंने बनाई है, किस प्रकार से मैंने इसकी रूपरेखा बनाई है वो आपको समझिए। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि आपको कह दिया गया कि ऋग्वैदिक काल एक जो है उस पर वो बहुदेववाद था उसमें, तो उस बहुदेववाद को सुन करके और ऋग्वैदिक समय को सुन करके आप शुरू हो गए तुरंत लिखना, और इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि जो बुलेटिंग है वो आपकी हो गई है, या फिर आपको कोई पैराग्राफ पहले लिखना चाहिए था और आपने उसको बाद में लिख दिया है। ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। इस प्रकार की मिस्टेक्स से बचने के लिए इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करना बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ये करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ या नहीं? ये तो एक पॉइंट हो गया कि कैसे रूपरेखा तैयार करा जा सकता है। मैं आपकी रूपरेखा तैयार करने में प्रैक्टिस भी लगातार कराता चल रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में भी आ रहे होंगे। इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब बारी आती है सीधे उत्तर लेखन की। ध्यान रखिए, उत्तर लेखन में रूपरेखा का जितना महत्व है उतना ही महत्व उत्तर लेखन में एक और बात का भी है, और वो ये है कि आप इसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण,
अर्थात आपकी जो जानकारी है उसको आपने लिस्ट कर दिया, अब उसे उसके प्रस्तुत कैसे करेंगे। प्रस्तुतिकरण में मुख्य तौर से आप जो है जो तारांकित करते हुए यानी कि बुलेटिंग करते हुए आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तारांकित करते हुए, तारांकित कह सकते हैं या फिर कुछ और भी आप शब्द इसको, जैसे इंग्लिश में बुलेटिंग करना बोलते हैं इसको, या फिर इसके अलावा आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके की चीजें ठीक है। कई बार प्रश्न में आप लोगों के मन में ये आता है कि पैराग्राफ पे आंसर लिखना ज्यादा सही रहता है या तारांकित बनाते हुए बुलेटिंग करते हुए लिखना सही रहता है, कौन सा उत्तर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसकी आपको असमंजस की स्थिति रहती है। तो ये वाला जो प्रश्न है इसको आप दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर आपसे तथ्यात्मक चीजें पूछी गई हैं, नीतिगत चीजें पूछी गई हैं, जैसे आपसे पूछ ही लिया गया कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 10 मंडलों की व्याख्या कीजिए, तो अब ऋग्वेद के जब 10 मंडल की व्याख्या आएगी तो आपको इसको बुलेट में लिखना ही पड़ेगा। या फिर विभिन्न देवी देवताओं के जो रोल थे उस समय, या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं के अलग अलग प्रकार के जो कह सकते हैं कि सहायता लेते थे उस समय के ऋग्वैदिक काल के लोग, उसकी एक टिप्पणी करिए, तो वहाँ पर अलग अलग देवताओं के साथ में अलग अलग बुलेटिंग आप कर सकते हैं। वैसा ही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की हम बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल को देखिए बहुत ज्यादा नहीं बताया है, 2 लाइन में सिर्फ बताने का प्रयास किया गया है। भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता स्टैब्लिश करी गई है। बताने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ होता है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। उत्तर लेखन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर लेखन का मतलब यह है कि जो चीज आपसे पूछी गई है उसे निहित और निश्चित समय सीमा के साथ साथ निश्चित शब्दों के में भी आप व्याख्या कर सकें। चीजों को बताने के लिए अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपकी लेखन शैली में बहुत ज्यादा जो तीक्ष्णता आनी चाहिए वो अभी नहीं है। तो कितनी अच्छी तीक्ष्णता है इस बात की जांच जो है यहाँ पर करी जाती है। भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई, जिसका प्रारंभिक समय ऋग्वैदिक काल के रूप में विकसित हुआ है। अर्थात यहाँ पर यह बताने का सीधे सीधे प्रयास कर दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल अलग अलग भागों में विभाजित है, इसमें से प्रारंभिक समय जो है वो ऋग्वैदिक काल है। और आगे की लाइन में आप इसको लिख ही सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसके अलावा 1500 से लेकर के 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो पूरा समय है वो पूरे वैदिक काल का है। वेदों की जो ये वैदिक काल जो है ये आर्यों की सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। इनसे जुड़े लोग जो है वो आर्य सिविलाइजेशन के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हल्का सा मैंने आपको यहाँ पर वैदिक काल के बारे में बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर यह जानना आवश्यक है आपको कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी परीक्षा की कॉपी की जो जांच कर रहा है, उसको इस प्रश्न के बारे में मालूम ही होता है। अर्थात वो आपसे कोई पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, आप उसे कुछ सिखा नहीं रहे हैं। उत्तर लेखन में इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि यार इसे तो सारी चीजें मालूम ही है तो इसमें लिखना क्या है। सीधा प्रश्न पूछा गया था कि ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था, टिप्पणी लिखिए, और आपने उत्तर में लिख दिया। एग्जामिनर हो आप तो आपको तो मालूम ही होगा कि ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था, तो इसमें पूछ क्या रहे हैं। धन्यवाद। तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला नहीं होना चाहिए आपके मनोभाव का मतलब आप मुख्य चीजें आकर्षित करने के लिए जो चीज बता रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में ये भी विचार आ जाए कि चलो आर्यों के बारे में भी बताते हैं, चलो पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में बता डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। यहां पर यही फोकस रखना है कि उन्हें वैदिक सभ्यता के बारे में मालूम है, आर्य सभ्यता के बारे में मालूम है, लेकिन मैंने कहा ना आपके लेखन की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए कि जब भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़े तो उस विषय वस्तु से संबंधित हर एक एरिया जो है या हर एक बिंदु जो है, हर एक क्षेत्र जो है, वो उसके मन से हिलोरे मारता हुआ चला जाए। अर्थात उसे ये आभास हो जाए कि भले ही हमने ये पॉइंट पूछा था लेकिन इसको विस्तृत जानकारी इस चीज की है, और आसानी से फोकस रखते हुए उस बात का आप आंसर दीजिए जो पूछा गया है। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे फोन में जब आप बात करते हो ना, तो एक तो होता है हाँ, हाँ, जी, एक तो ये होता है आंसर। वास्तविक रूप में जो प्रश्न पूछा गया अगर आपने उसके पीछे हाँ किया है तो इसका मतलब वो बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आपने हाँ कर दिया है। एक होता है
कि हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा करना उचित रहेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा उत्तर माना जा सकता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। वास्तविक रूप में ये कम्युनिकेशन ही है। एक प्रश्न पत्र के माध्यम से एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा है और वो उसका उत्तर जानने का प्रयास कर रहा है। आपका क्या तथ्य है, आपका क्या विचार है, ये जानने का प्रयास कर रहा है। उसके अपने विचार पहले से हैं, आपके एक उत्तर लिख देने से उसके मन का विचार नहीं बदलने वाला है, लेकिन उसके विचार को आप कितना टटोल सकते हैं, उसको कितना प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि जब हम सामने फ़ोन पे बात करते हैं तो उसकी बात को जब हम रिपीट करते हैं तो उसे अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरी बात को ध्यान दे रहा है वो। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये राइटिंग की कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है ना। भारत में आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखी गई, जिसका प्रारंभिक समय ऋग्वैदिक काल के रूप में विकसित हुआ। ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पर कई सारे तथ्यों को समाप्त कर दिया है इसने। यहीं पर थोड़ा सा और फैक्ट दे दिया है। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को लिख देने का स्पष्ट मतलब हो गया कि पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल एक ही है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति एवं धार्मिक प्रथाओं का जन्म हुआ है। और आप यहाँ पर यह एहसास कराना चाह रहे हैं कि आप धीरे धीरे प्रश्न को टच करना शुरू कर दिए हैं। हम यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल क्या है, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ऋग्वैदिक काल आर्यों से रिलेटेड है, किस समय की हम बात कर रहे हैं और वास्तव में वहाँ पर देवी देवताओं का किस प्रकार से रोल होना शुरू होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर दे दी और फिर हमने सीधा उस पॉइंट को परिभाषित करने का प्रयास किया है। बहुदेववाद के बारे में पूछा गया तो मतलब बहुदेववाद था ये कहा गया है, तो पहले ये स्पष्ट हो जाए कि बहुदेववाद है क्या, क्या होता है ये बहुदेववाद। तो देखिए बहुदेववाद का मतलब क्या है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। बहु अर्थात बहुत अधिक, अधिक, एक से अधिक को बहु कहा गया है, ठीक है। बहुदेव, देव का मतलब देवी देवता, पूजा करने वाले जो देवी देवता हैं वो देवी देवता। यहाँ पे देव का मतलब सिर्फ पुरुष देवता से नहीं है। और वाद, वाद का मतलब होता है किसी प्रकार का जो कथन है या जो विचार है उसको हम लोग वाद बोलते हैं। एक प्रकार का मानसिकता होना वाद के अंतर्गत आता है। वाद का मतलब ही हो गया विचार एक प्रकार का, तर्क एक प्रकार का। तो किस प्रकार का तर्क या विचार चल रहा है? बहुदेव, यानी एक से अधिक देवता को मानने का तर्क या विचार है, इसी को हम लोग बहुदेववाद बोलते हैं। अब यही जो चीज बनाई गई है, इसी चीज को यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। इनको शब्दों का रूप दे दिया गया है, जैसे कि आपने देखा वहां पर संधि विच्छेद का रूप दिया गया था। अगर आप वैसा लिख करके आ जाएंगे, वैसा लिख करके आ जाएंगे तो फिर आपको क्या ही उत्तर मिलेगा, मतलब आंसर मिलेगा इसमें। ये तो हो गया कि भाई हमने तो लिख दिया, अब आप समझिए। वो क्यों समझेंगे आपके आंसर को? वो कोई आपके रिलेटिव थोड़ी लग रहे हैं। और अगर आपके रिलेटिव भी लग रहे हैं तो उन्हें पता थोड़ी चलेगा, केवल रोल नंबर ही तो वहाँ जा रहा है। ये एक अलग बात है कि आपने रोल नंबर बता रखा है, हालांकि ये सब चीज़ें अलग हैं, उन्हें थोड़ी पता चल रहा है कि ये क्या है। तो आपने वो जो चीज़ वहाँ पर लिखी है उसी चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते थे। बहुदेववाद कई देवताओं में विश्वास या पूजा है जो आमतौर पर अपने स्वयं के धर्मों और रीति रिवाजों के साथ साथ देवी देवताओं की एक पंथ में इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर और इसी चीज़ को लिखने से एक चीज़ और समझ में आ गई है। मान लेते हैं कि जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं आज, या फिर जिस प्रश्न का या जो उत्तर आप दे रहे हैं, मान लेते हैं आपके प्रश्न पत्र का ये अंतिम प्रश्न है। सपोज कि ये आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अमूमन जब आप प्रश्नोत्तरी लिखते हैं तो पहले के जो शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं या फिर ऐसे प्रश्न जिनको आप पहले लिख रहे हैं, उन पे निश्चित रूप से आपका थोड़ा ज़्यादा समय जाता ही है, ये स्वाभाविक है। और जैसे जैसे आप प्रश्न पत्र में आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते चले जाते हैं या प्रश्नों की संख्या जैसे जैसे आपकी कंप्लीट होती चली जाती है, वैसे वैसे आपके उत्तर लेखन की गति और उस उत्तर के प्रति अटेंशन अपने आप बढ़ता चला जाता है और उसको लिखने का समय अपने आप कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उत्तर शेष रह जाते हैं और समय खत्म होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को छोड़ना से बेहतर है कि अगर आपके पास सिर्फ इतना ही समय, इतना लिखने का यदि अगर आपके पास में समय नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ों को इस तरीके से लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो जहां 2 नंबर मिलने की संभावना है वहां 0.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। कुछ ना लिखने से तो कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है। स्पष्ट है मेरी बात? बाय द वे, आपके पास समय नहीं ही बचा है तो एटलीस्ट ये बहु प्लस देव प्लस वाद, और बहु का मतलब क्या है, देव का मतलब क्या है, वाद का मतलब क्या है। वास्तविक रूप में बहुदेववाद के अंदर आप उसी की व्याख्या करने वाले थे। समय बचा ही नहीं है, आधे मिनट का समय बचा है।
तो छोड़ देते हैं, अब क्या ही बताएं, आधे मिनट का समय बचा है, छोड़ देते हैं। ऐसा ना करके आप फटाफट ये भी लिख सकते हैं, और थोड़ी सी राइटिंग कम भी अच्छी बनेगी तो चलेगा, पर इतना है ना हो कि बहुदेववाद लिखा और वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। जैसे मैंने तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको ऐसी, फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ लोगों की इससे भी खराब होगी राइटिंग। तो इस तरीके की राइटिंग का इस्तेमाल ना करें, तो आपको समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है? बात समझ में आ रही, स्पष्ट है? चलिए, अब बहुदेववाद समझा दिया गया, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे चलने का प्रयास करते हैं। फिर मैंने बताया ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की श्रेणियों के बारे में। तो जब ऋग्वैदिक काल के यहां पर क्लियर हो गया पीछे वाले में कि बहुदेववाद है, अब बहुदेववाद है तो देवी देवता हैं, देव का मतलब ही हो गया देवी देवता से संबंधित, और जब देवी देवता से संबंधित बात यहां पर हो ही रही है, तो ऋग्वैदिक काल में देवी देवता किस प्रकार से थे, क्या उनका कोई क्लासिफिकेशन था? अगर इसके बारे में कोई तथ्य हैं तो बता दीजिए, अगर याद है तो बता दीजिए, याद नहीं है तो दूसरी तरीके से आंसर को मोल्ड कर सकते थे। तो ऋग्वेद में सैद्धांतिक रूप से कुल 33 देवताओं का वर्णन है। अच्छा, आप लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता सुना है या 33 कोटि देवी देवता सुना है? उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, ये चैट बॉक्स जो लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसमें जरूर दीजिएगा कि आप 33 करोड़ देवी देवता से सहमत हैं या फिर 33 कोटि देवी देवता से संबंधित है। तो उसके बारे में ऋग्वेद का क्या है उसके बारे में समझिएगा। ऋग्वेद में सैद्धांतिक रूप से कुल 33 देवताओं का वर्णन है, लेकिन वास्तव में देवताओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। विभिन्न प्रकार के देवी देवता थे। अब आप समझिए यहां पर कि ये देवी देवता वाले विचार इस समय आते क्यों हैं, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, हो सकता है कि आपके उत्तर लेखन में कुछ सहायता मिले। ध्यान रखिए, वास्तविक रूप में हम लोग पालन जो है वो धर्म का करते हैं, देवी देवता का संभवतः नहीं करते हैं। परंतु जब हम धर्म का पालन करना शुरू करते हैं तो देवी देवता एक माध्यम है, मूल है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम सब अपने माता पिता को अपने देवी देवता के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से यह हमारा मातृ और पितृ धर्म है, या हमारे अपने माता पिता के संबंधित जो धर्म है उसका पालन करने के लिए हम अपने माता पिता को देवी और देवता तुल्य मानते हैं, और मानना भी चाहिए। इसी प्रकार से विद्या जो है वो भी आपका एक धर्म है, विद्या का पालन करना, विद्या प्राप्त करना और विद्या का प्रचार करना, यह भी एक विद्यार्थी का धर्म है। तो जब वो इस धर्म का पालन करना शुरू करता है तो उस विद्या को वो एक देवी या देवता का रूप दे देता है। इसके अलावा जब हम धरती की बात करते हैं तो वो हमारी संरक्षक भी है, वो हमारा भरण पोषण भी करती है। इस प्रकार से हमने उसे एक स्त्री का रूप देते हुए, माता का रूप देते हुए उसको भी क्या कर दिया, देवी देवता के अंतर्गत रख दिया। अब इनमें में से निष्पक्ष होकर के यदि अगर आप इस चीज को सोचना शुरू करें कि क्या वास्तविक रूप में माता पिता देवी देवता हैं, क्या वास्तविक रूप में विद्या जो है वो देवी देवता है, या फिर वास्तविक रूप में पृथ्वी देवी देवता ही है क्या, तो इस पे मतलब एक न्यूट्रल फेज में जाकर के जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ भौतिक चीजें हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं जिनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि हम इन्हें देवी देवता यानी कि इसका दैवीयकरण कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो विचार बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके अंदर जो मूल भावना है धर्म की उसको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंचाने का मेरा कोई मन है, परंतु आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीज है ये, और एक इसका फिर रिजल्ट ये होता है कि हम उसका दैवीयकरण करना शुरू कर देते हैं। अब प्रकृति में कई ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग दैवीय जब करण करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो तो वास्तविक रूप में प्राकृतिक वस्तु है, तो फिर उसका एक रेसिप्रोकल इफेक्ट भी आना शुरू होता है, और वो ये होता है कि हम उस दैवीकरण वाली जो चीज है उसका मानवीयकरण करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा जो है आर्यों के द्वारा स्वभावतः किया गया, जिसका पालन आज भी कई सारे लोग करते ही हैं और करते रहते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम विद्या को देवी देवता का रूप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे संस्कारवान होकर के उसकी जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वही तो दे रहे हैं। देवी देवता का मतलब एक रिस्पेक्ट तो है, नहीं तो वरना क्या फायदा कि अगर हम विद्या अर्जन भी करें और उसका रिस्पेक्ट भी ना करें। तो इस तरीके की चीजों को समझना उत्तर लेखन में बहुत जरूरी है, खास करके जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देवी देवता से संबंधित पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना, क्योंकि आप इन्हीं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यास्क की बात करते हैं तो उन्होंने निरुक्त में, जो कि आपको वेदांग के हिस्से देखने को मिलते हैं,
वेदांग में 6 हिस्से हैं, उसमें से एक निरुक्त है। निरुक्त में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त कराया है उन्होंने, और वो 3 श्रेणियां क्या हैं? एक को पृथ्वी के देवता माना गया है। देखिए, जो संसार जहां आप रहते हैं वहां पर वास्तविक रूप में अगर आप देखोगे, वहां पर अगर आप वास्तविक रूप में देखोगे तो क्या है? जहां पर आप रहते हैं वहां पर एक तो आप जिस जगह रह रहे हैं वो क्या है? धरती है। वो क्या है? धरती। धरती पे आप रह रहे हैं। धरती के ऊपर जो है वो क्या है? ये आकाश है। आकाश, जिसे आप द्यौ बोलते हैं। द्यौ, विद्या वाला द्या। और इस आकाश के ऊपर का भी एक हिस्सा है जो कि अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष। तो आप इन्हीं चीजों को तो महसूस करते हैं, इसके अलावा तो कुछ चीज है नहीं। धरती है, धरती के ऊपर आकाश है, और आकाश से भी ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने इन सभी जगहों की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के देवी देवता बताए हैं। जैसे, क्या आपने आकाश में अग्नि देखी है क्या? या आकाश में अग्नि संभव है? मतलब वो एक अलग बात है कि वहां पर जाकर कोई चीज जला दीजिए, पर वास्तविक रूप में अग्नि का स्थान तो वहां हो नहीं सकता, वहां तो वायु का स्थान हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अग्नि यहां पर नहीं हो सकती। अग्नि कहां हो सकती है? धरती पर हो सकती है। तो जो भी देवी देवता धरती के लिए आवश्यक थे, या जो भी चीजें धरती के लिए आवश्यक थी, जो हमारे दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुएं थी, जिनका रिस्पेक्ट करना भी जरूरी था, जिनका सम्मान करना भी जरूरी था, तो उन्हें धरती के देवी देवता के रूप में स्वीकारा किया गया। इनफैक्ट धरती को भी देवता के रूप में स्वीकारा गया। सोम इत्यादि। अंतरिक्ष के देवताओं में देख लीजिए, रुद्र हैं, इंद्र हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के देवताओं में आपको इसी तरीके से क्या दिखाई दे रहा है? रुद्र और इंद्र दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी प्रकार से द्यौ स्थान की बात कर रहे हैं, रुद्र इंद्र, मतलब यहां वाली की बात हो गई अंतरिक्ष। और जो बीच वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं देव है, विष्णु है, वरुण है, मित्र हैं इत्यादि। तो स्पष्टतः इस तरीके का 3 क्लासिफिकेशन भी आपको यहां पर देखने को मिल गया। और इस सब चीजों से आप वास्तविक रूप में क्या बताना चाह रहे हैं? ये अलग देवता हैं, ये अलग देवता हैं, ये अलग देवता हैं, सब अलग अलग देवता हैं, तो बहुदेव तो रिप्रेजेंट हो ही रहा है। यही तो टिप्पणी लिख रहे हैं हम, बहुदेववाद यही तो है। ठीक है, स्पष्ट है आपको ये बात? इसके बाद प्रमुख देवताओं की भी बात कर लेते हैं। वैदिक काल में लोगों ने वर्षा, सूर्य और चंद्र, नदी, पर्वत इत्यादि जो हैं प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर, देखिए यही थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और उसी को वार्णिक रूप में यहां पे वर्णित किया जा रहा है, जो चीज मैंने आपको समझाई है। तो यहां पर यही है, प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर प्राणियों के रूप में देखा, जिससे कि हम उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करें। व्यक्ति व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है, आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से धरती की रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग आप में से जल का रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग आप में से वायु का रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए उसे प्रदूषित करते हैं, उसे गंदा करते हैं। आपने माता पिता को गंदा क्यों नहीं करते? आप अपने मित्रों, भाइयों और बंधुओं को गंदा क्यों नहीं करते? आप अपने गुरु को गंदा क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रत्यक्षता आप उन्हें मानव रूप देखते हैं। जल को यूं ही गंदा कर देते हैं कुछ लोग, धरती को यूं ही कुछ लोग गंदा कर देते हैं, वायु को यूं ही कोई लोग प्रदूषित करते हैं, क्योंकि आप उसका सम्मान नहीं करते। से आप लोग धूम्रपान करते हो बाय द वे, यदि अगर, तो धुआं उठा करके आप अपने माता पिता या गुरु के मुंह पर नहीं मार देते, या अपने सम्मानीय जनों के मुंह पर नहीं मार देते, फूंक नहीं देते। लेकिन वही सिगरेट लेकर के अकेले में जब आप होते हैं, जब आपको लगता है कि यहां तो कुछ है नहीं, परंतु वहां तो वायु है ना, और आप वायु में फूंक देते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते, प्रत्यक्षतः आपने वायु को मैला कर दिया। यही काम जल के समय भी किया जाता है, यही काम धरती के लिए भी हम करते हैं। आप कूड़ा उठा करके अपने स्वजनों के ऊपर या अपने देवी देवताओं के ऊपर तो नहीं फेंकते, परंतु धरती के ऊपर कूड़ा हम फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अनर्गल इस तरीके के प्रयास नहीं होने चाहिए। इसी सब प्रवृत्ति से ही ये मानवीकरण यहां पर, दैहिक रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आर्यों का ये कल्चर शब्दों में किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे? इतनी बड़ी बात जो मैंने आपको बोली है, इसको बहुत सारे शब्दों में तो आप नहीं लिख सकते। तो इसी विशेष बातों का आपको जानकारी बहुत है, लेकिन उन्हें कम सूक्ष्म शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट करें, यही काम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कैसे यहां पर वाक्य बनाया गया और पूरा का पूरा विचार इसमें उड़ेल दिया गया कि दैहिक रूप देकर प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव व पशु के गुण आरोपित कर दिए।
मानव के गुण आरोपित हो गए, पशु के गुण आरोपित हो गए, कई जगहों पर अश्व की पूजा हो रही है, कई जगहों पर पक्षी की पूजा हो रही है, गरुड़ की पूजा हो रही है, जलचर प्राणियों की पूजा हो रही है, नभचर प्राणियों की पूजा हो रही है, विशेष रूप से वाहन बनाते हुए। तो इंपॉर्टेंस है, वही लेकर के आते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये तो पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा शायद। ऋग्वैदिक सूक्तों में इस प्रकार के विभिन्न देवताओं के दर्शन मिलते हैं। इंद्र को युद्ध में विजय पाने के लिए पूजा जाने लगा और इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर वो जो किले तोड़ता है, लोगों को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की सहायता की आवश्यकता पड़ ही गई, इसीलिए उसको पुरंदर का रूप भी दे दिया गया, जिसे पुरंदर कहा गया, किले तोड़ने वाले कहा गया। पुरंदर का मतलब ही होता है किला। इंद्र को आर्यों के युद्ध के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया, क्योंकि जब आप दशराग युद्ध पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहां पर दशराग के बारे में पूछा नहीं गया, पर आपको मालूम है कि ये सहायता करने के लिए आए थे और इसी से विजय हुआ था। तो इस तरीके से इंद्र को आर्यों के युद्ध के देवता के रूप में भी चित्रित कर दिया गया। जो भी आप बताना चाहते हैं, उत्तर में जो प्रश्न में जो पॉइंट पूछा गया उसी को संकेंद्रित करते हुए ही अपने मनोविचारों को लिखिए। मनोविचारों को लिखना है, मनोविकारों को नहीं लिखना है। उत्तर लेखन में ध्यान रखें, मनोविचार जो है वो मनोविकार रूपी नहीं होने चाहिए। जंगलों को जलाना, खाना पकाने जैसे कारणों से अग्नि आदि इस काल से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इस काल से का मतलब इसी ऋग्वैदिक काल से। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ समझा जाने लगा। जब आप हवन करते हैं तो अग्नि में स्वाहा बोलते हैं। कई बार स्वाहा बोलने से पहले आप मंत्र उच्चारण करते हैं। वास्तविक रूप में आप अग्नि को समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा का मतलब आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, समर्पित कर लीजिए। अग्नि उसे समर्पित करती है और उसका रूप परिवर्तित करके उसे देवलोक में भेजने का प्रावधान करती है, और देवता तो वहां ही है। तो आपने जो बात कही है, अग्नि ने उसे समर्पित करके देवताओं तक पहुंचाया है। सो अग्नि का रोल जो है यहाँ पर मीडिएटर के तौर पर भी है। यज्ञ हवन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात सर्वाधिक यदि अगर किसी का यूज है तो वो अग्नि है। 200 मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 250 मंत्रों का इस्तेमाल इंद्र के लिए किया गया है। आंधी जैसी प्राकृतिक शक्तियों से सुरक्षा के लिए मारुत नामक देवता की स्तुति की गई। कई बार स्तुति जो है भय से भी होती है। भगवान राम ने कहा भय भी न होए न प्रीति, है ना। तो ये भी होता है। कई बार अपने माता पिता का आप सम्मान, अपने गुरु का सम्मान या फिर किसी देवी देवता का सम्मान उसके भय से भी करने लगते हैं। तो ये ठीक है, ये स्वाभाविक या अस्वाभाविक हो सकता है। इसका ये चीज यहाँ यही मैंने कहा, ये मनोविकार नहीं लिखने हैं। यहाँ पर मनोविकार लिखने से काम नहीं बनेगा। पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण वैदिक समाज में देवियों की प्रमुखता कम है, देवताओं की प्रमुखता ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि देवियां नहीं हैं, जैसे अदिति हैं, उषा हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर अदिति का नाम है। अदिति सभी देवताओं की माता के रूप में वर्णित है। प्रातः काल की देवी हैं उषा, जो कि प्रभात के समय में प्रतिरूप है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की देवी देवताओं के रूप में इनका वर्णन है। सरस्वती जी हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि देवताओं की स्तुति है, लेकिन क्योंकि पुरुष सत्तात्मक है, मैंने कहा ना विचारों से आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, ये देखिए ना यहां पर अभी यही तो लिखा हुआ है, दैहिक रूप दिया गया है। कई बार ये दैहिक रूप है नहीं देवी देवताओं के, पर उन्हें दिया गया, उनका सम्मान है। तो क्योंकि आप पितृसत्तात्मक हैं तो आपके विचार भी पितृसत्तात्मक हैं, इसलिए विचारों से ही पितृसत्तात्मक देवी देवताओं का भी जन्म हो रहा है। ठीक है, तो ये स्वभाव आपको समझना चाहिए, ये विचार आपको समझना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए अपने मन में। इसके अलावा कुछ अन्य धार्मिक विचार भी हैं, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कहीं कहीं देवताओं की परिकल्पना पशु के रूप में की गई है, जैसे कि सूर्य वेगवान अश्व के रूप में देखा गया है। ऐसी चीजों को आप पढ़ेंगे। इंद्र को गाय खोजने वाले सरमाश्वान एवं वृषभ के रूप में देखा गया है। तदिक्रा को दैवीय अश्व के रूप में देखा गया है, वर्णित किया गया ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति का दैवीयकरण किया और देवी देवताओं का मानवीकरण भी किया। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट रिमूव कर सकते थे, क्योंकि इस जैसा एक विचार पहले लिखा जा चुका है। शब्दों की सीमा कम हो तो इस प्रकार की चीजों को लिखने से बचना चाहिए। तो हमने जो उत्तर लेखन यहां किया है, आपका एक विस्तृत विचार देने के लिए किया है। इन विचारों का मतलब ये नहीं कि आपसे 125 शब्दों में लिखने के लिए कह दिया गया। अभी आप देखोगे तो ये तो 125 शब्द से ज्यादा हो गया है।
तो सर आपने तो 125 शब्दों में अगर लिखाया था तो इसको तो ज्यादा हो गया। तो आप इन विचारों को 125 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ये सीखना ही होगा आपको। ठीक है, मैं तो आपको प्रश्न समझा रहा हूं कि क्या क्या विचार आप उसमें से लिख सकते हैं, क्या क्या हटा सकते हैं। जैसे यही वाला विचार हटा सकते थे आप। कहीं कहीं देवताओं की परिकल्पना पशु के रूप में की गई है। ये तो मैंने आपको, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहां पर एक बार हो गया है। इससे बचने के लिए इस पॉइंट को यहां से हटा दीजिए। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। ठीक है, आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ऋग्वैदिक धर्म है ये कैसा है, मुख्यतः बहुदेववादी है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं का यहां पर वर्णन कर दिया। लेकिन क्या यह सच में बहुदेववादिता वाले प्रस्तुतिकरण को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है क्या? ये तो अपनी अपनी समझ है। मैंने कहा ना, ये विचारों से उत्पन्न चीजें हैं। तो आप यहां देखिए, उसका एक स्पष्टीकरण भी है। अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की ओर बढ़ चला था, यह बात भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के अंत में आप इसका स्पष्टीकरण एकेश्वरवाद की तरफ भी देख सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त से स्पष्टतः एकेश्वरवाद की का उदाहरण हमको मिलता है। इसमें लिखा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो जब ब्रह्म निर्गुण है, अर्थात उसके कोई गुण नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है वो, मतलब किसी एक विशेष रूप का नहीं है, निर्गुण है वो, तो फिर एकात्मक ब्रह्म हो गया। और जब एकात्मक ब्रह्म हो गया तो एकात्मकवाद का भी रिप्रेजेंटेशन यहां से हो रहा है। इसी में ही एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, इस सूक्ति का भी उल्लेख किया गया है। तो इन सब चीजों से स्पष्ट है कि बहुदेववाद होने के बावजूद भी एक ईश्वरवाद यहां पर प्रचलित है। अल्टीमेटली एक ईश्वर है, उसी के ही आप विभिन्न विभिन्न रूप देख सकते हैं और जो देखते भी हैं। इसी में कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है, इसी की व्यापित किया गया, पर है वो एक ही ईश्वर का रूप जो अलग अलग देखते हैं। जैसे जब कहते हैं ना कि जब कांच का टुकड़ा टूट जाता है तो उसमें जब आप देखेंगे तो कई सारे हिस्सों में विभाजित हो जाता है, परंतु छवि सब में आपको एक ही दिखती है, वो आप ही की होती है। तो अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग छवि नहीं दिखाई देगी। तो आप ही एक हैं जो सब में व्याप्त हो गए हैं, अलग अलग तरह से, जैसी आवश्यकता वैसा। तो चलिए, मैं आपको धर्म के ऊपर प्रीचिंग नहीं देना चाह रहा था परंतु प्रश्न की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की है जो इस प्रकार से समझना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसका उत्तर हम आपको वहां पर देंगे। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी कहिए कि इस प्रकार के इवेंट्स से जुड़ने के लिए स्टडी IQ PCS को सब्सक्राइब जरूर करें और उसका बेल आइकन जो है वो भी प्रेस करें। इसी के साथ STEM बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा करने के उद्देश्य से अगले सत्र में हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।